नमस्कार, मैं मंटू कुमार सोनी। आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर। मैं भी मौजूद हूं शिवसागर पंचायत के चंदवा गांव में। आपको बता दें कि पूरे बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल है और बिहार के सभी जिले में, हर गांव में, हर गली में केवल चुनाव की बात चल रही है। जो मतदाता है वो ये जानने के उत्सुक है कि कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं और कौन से हार रहे हैं, किन्हें वोट देना है और किन्हें नहीं देना है। और शिवसागर और चेनारी प्रखंड में 7वें चरण में चुनाव होगा, जिसका तिथि 15 नवंबर को है। उससे पहले मैंने सोचा कि हर प्रत्याशियों से मिले और जाने कि किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है शिवसागर पंचायत के प्रत्याशी ललिता देवी और साथ में समाजसेवी मैना चौधरी जी। तो सबसे पहले मीडिया भास्कर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवसागर पंचायत के जनता लोगों के स्वागत है। मैं भी सभी ग्राम पंचायत शिवसागर के मतदातागण को स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आप 2011 में चुनाव में उतरे थे और उन्होंने आपने अच्छे मतों से चुनाव जीत चुके थे। तो पूरे 5 साल में आपने कौन कौन सा कार्य किया? 5 साल में बहुत सा कार्य मैंने किया। हमारे पास जितना राशि आया था, 50 लाख राशि आया था, उसकी अपेक्षा बहुत सा काम किया। 9 गो गांव था, ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है जहां कुछ ना कुछ काम मैंने नहीं कराया हूं। ये देखने की बात है। दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि मान लीजिए इस बार आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे प्राथमिकता के आधार पर आप कौन कौन सा कार्य करना चाहेंगे? ये तो मेरे दिल की बात है, जो दिल में अपना अधूरा सपना सजा कर रखे हैं। ये ग्राम पंचायत शिवसागर के जनता के बीच मैं जीतने के बाद अपने दिल के बात इस ग्राम पंचायत शिवसागर में अपना प्रकट करेंगे। ये दिल की बात है, ये कहने की बात नहीं। आज खोखा बात हमको कहने से कोई फायदा है नहीं। करने वाला कहते नहीं है, वो कर दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि आप जो है परिश्रम के आधार पर एक बार मुखिया बनने में सफल हुए, मुखिया पति। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुखिया 2011 में हमने बहुत सा मेहनत किया, बहुत सा जनता के साथ प्रेम भाव दिया और जनता हम पर मोहित हुए। हमें मुखिया बनाने का लोग काम किए और जनता को बीच जो भी राशि आया वो खर्च किए। वो जनता जान चुकी है कि कितना राशि हमारे रीजन में आया था, 2016 में क्या राशि आया है। ये तो नेट की जमाना है, सब लोग देखते हैं, जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उसको लोग भ्रमित करते हैं कि विकास हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो आपने 2011 में चुनाव जीते थे और 5 साल तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया और पिछले 2016 से लेकर 2021 तक आपने इस समाज में रहे और समाज सेवा किए हैं। तो आपके पंचायत में कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो अभी तक नहीं हो पाया है? अरे कार्य तो हमारे पंचायत में बहुत सा कार्य बाकी है। जैसे मान लीजिए चेनारी डी है, एक चेनारी गांव है जो कि दक्षिणी दिशा में है। शिवसागर गांव का दक्षिणी दिशा में पाल टोला, माली टोला, पसवान टोला और प्रखंड के बगल में जितने भी पूर्व बस्तियां हैं, यहाँ जाकर देखा जाए स्थल पर कि किस दलदल स्थिति में रोड और नाली का स्थिति है। नल जल योजना के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे ग्राम पंचायत शिवसागर के अंदर जितने भी योजना आई हुई है उसमें एक भी योजना चालू नहीं है। नल जल कहीं चालू नहीं है। राशि खाता से 90% निकल चुकी है। मात्र 10% राशि खाता में बची हुई है और 90% निकासी हो चुकी है। कार्य जो है धरातल पर शून्य के बराबर है।
एक काम नहीं हुआ है। तो क्या कहते हैं कि आपके जो कार्यकाल में, आपके समय में अच्छा खासा पैसा आया था काम करने के लिए, पर आप काम नहीं कर पाए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लोग तो कहते हैं, हम लोग जब फील्ड घूमने जाते हैं तो बहुत सा लोग 1-8%, 2-4% कहते हैं, तो इसका मतलब कि लोग को दिमाग में भावना घुसी हुई है कि 2011 में राशि आया था और ललिता देवी ने खर्चा नहीं की। तो इसका देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जनता के बीच, क्योंकि जनता का अधिकार है, अधिकार बनता है कि वो हिसाब किताब मुखिया से ले सकता है, इसलिए मैं हिसाब दे रहा हूं। 25 फरवरी 2016 को आचार संहिता लगा था और 28 फरवरी 2016 को हमारे खाता में 13,50,000 रुपया आया था। पूरे शिवसागर प्रखंड के जितने पंचायत है सबको खाता में आया था। उस पैसा को कोई विकास में लगा नहीं सकता था, लगाने में असमर्थ था। बीडीओ, ग्राम सेवक, मुखिया चाह कर भी उस पैसा को खर्च नहीं कर पाए। जी, तो इनका कहना है कि 2016 में जब चुनाव का समय आया था तो उस वक्त आचार संहिता लग गया था, उसी वक्त इनके खाते में पंचायत चुनाव के विकास के लिए पैसा आया था, पर आचार संहिता लगने के कारण ये उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि 2016 में जब आप चुनाव लड़े थे तो क्या ऐसा कारण था जिसके कारण आप चुनाव हार गए? कहाँ चूक हो गई आपसे? 2016 में चूक यही हुई जो हम अभी बताए। उस समय लोग भ्रमित हो गए थे कि मुखिया को खाता में इतना पैसा आया, कामें नहीं किए, तो क्या वोट देना है। इसके लिए बहुत सा जनता भ्रमित हो गए। लेकिन स्पष्ट जो भी बात मैं कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, लिखित के साथ कह रहा हूं कि हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी मतदातागण हैं, इसका स्टेटमेंट निकाल कर कहीं देख सकते हैं कब पैसा आया, कब नहीं आया, आचार संहिता कब लगा, कई तारीख को पैसा आया, लेकिन मात्र 13,50,000 रुपया आया। और लोग कहते हैं कि बहुत सा पैसा आया। तो हम जानते हैं इस सभी चीज को देखते हुए हमारे ग्राम पंचायत के जनता अगर तह तक पहुंचेंगे तो हमें जरूर मान सम्मान और मुखिया बनाने का काम करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो इस बार जो है आप क्या उम्मीद करते हैं कि चुनाव को लेकर के? हम उम्मीद करते हैं कि जो चूक हुआ, जनता के बीच भ्रमित बात हुआ, उसको स्पष्ट कर दिए, जनता जान चुकी। नेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सब लोग देख सकता है स्टेटमेंट निकाल कर। इसमें 100% हम सत्य बोल रहे हैं या सत्य कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर इस सत्यता को हमारी जनता समझेगी तो हमें जरूर मौका देगी, जैसे 2011 में मौका दी थी। जी, तो अंतिम सवाल ये है कि आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? अपने जनता से अपील मैं यही कर रहा हूं कि मुझे एक बार और सम्मानित आप लोग कीजिए, जो कि मैं अपने दिल के अंदर जो अधूरा कार्य रखा हूं उसे आप लोग को बीच में हम पूरा कर सकें। और उस समय बहुत सा प्रत्याशी खड़े हुए थे, लेकिन इस समय थोड़ा कम प्रत्याशी है। उस समय आरक्षण का सीट था, इस समय जनरल का सीट है। इसमें तो मेहनत करना ही पड़ेगा हमको। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन पूरे समान जाति से मुझे सहयोग मिलता है, हमें सफलता मिलता है। इसलिए अबरी चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है, इस सारी बातों को जनता जब समझ जाएगी तो हमें जरूर वोट देकर मुखिया बनाएगी। जी, अभी आपने सुना मुखिया प्रत्याशी ललिता देवी और साथ में समाज सेवी महेंद्र चौधरी का बात। उन्होंने अपने पूरी बात रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।